हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स गाइस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा लर्न फॉरेक्स सीरीज का वीडियो है उसके बारे में। दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ द सीरीज। इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो चेक आउट एंड वॉच देम फर्स्ट, बिकॉज एक सीरीज वाइज मैं वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए। ओके, तो ये ऑलमोस्ट उसका फिफ्थ वीडियो है सीरीज का। तो पहले वीडियो जब तक नहीं देखोगे ये इस वीडियो का कोई सेंस नहीं बनेगा। ओके, तो दिस इज द वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की। इससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स की वीडियो सीरीज शुरू करी थी, जिसमें बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्निकली अभी हमें एप्लीकेशंस ओवरव्यू एंड ट्रेडिंग एंट्री एग्जिट्स के बारे में जानना चाहिए, बट अगर हम वो करेंगे तो बहुत सारे लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट सीखे एंड बिना कंप्लीट नॉलेज के ट्रेड करने लग जाएंगे। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, ताकि आपके पास इनफ नॉलेज हो एटलीस्ट चार्ट को समझने के लिए, एंड उसके बाद आप जाके ट्रेड कर पाओ। ओके, तो we're gonna start the technical analysis series today, and we're gonna start the very basic first thing in the technical analysis, that is candlestick. Okay, तो समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, एंड क्यों आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे, और मैं बहुत ज़्यादा टाइप के पैटर्न्स और इसके बारे में नाम क्या है, उनके क्या उनके एक्सप्लेनेशंस है, क्या उनका ओरिजिन है, हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के बजाय आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल, एनाटॉमी ऑफ द कैंडल, कि कैंडल बनती कैसे है, वो क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, एंड अल्टीमेटली आप उसको यूज कैसे कर पाओगे। ओके, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज, राइट। तो शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग विल गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंडल। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, चार्ट पे ये जो आपको रेड एंड ग्रीन कलर के कैंडल्स दिख रहे हैं, इन्हें बेसिकली हम कैंडल्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं या पैटर्न्स बने हैं, ये जो लाइंस बनी है, इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। ओके, दिस इज वेरी बेसिक एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जिनको नहीं पता होता है चीजें। ओके, तो दीज आर द कैंडल्स, जो ग्रीन एंड रेड कलर के लाइंस बने हुए, इन्हें कैंडल्स बोला जाता है। अब क्यों कैंडल्स बोला जाता है, वाई द रीजन, उसके पीछे क्या है, उसको समझने के लिए आप ऐसा देखो कि अगर ये जो चीज है, अगर हम इसको माचिस जला के इसके ऊपर आग लगाए तो क्या एक मोमबत्ती की तरह नहीं दिख रहा है, राइट। तो बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड एज कैंडल्स। तो ये रीजन है, बहुत फालतू सा रीजन है, बट यही सच है। इसकी वजह से इसको कैंडल्स बोला जाता है, क्योंकि ये विक्स एंड बॉडी देखने के लिए, दिखने में कैंडल जैसी लगती है। ओके, तो ये होती है कैंडल। अब इस कैंडल के दो हिस्से होते हैं एंड चार उसके अंदर और सब पार्ट्स हैं। ओके, उनको समझते हैं। एक कैंडल में क्या चीजें होती है, देखो, दिस इज व्हाट द कैंडल इज लुक लाइक, जो अभी हमने देखा। ओके, तो एक कैंडल में ये चार चीजें हैं, HCOL लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का बड़ा हिस्सा दिखेगा या रेड कलर का बड़ा हिस्सा दिखेगा, इसको हम बोलेंगे बॉडी। ये जो हिस्सा है इसे बोला जाएगा कैंडल की बॉडी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। ठीक है, इसे बोला जाएगा कैंडल की बॉडी। एंड ये जो रेड लाइंस निकली हुई है, मतलब कैंडल के बाहर जो एक अलग से लाइन बनी हुई है इसी बॉडी की, वो रिप्रेजेंट करता है विक को। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, इसका फोंट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो इन्हें हम बोलेंगे बॉडी, एंड जो लाइंस उसके बाहर निकली है उन्हें हम बोलेंगे विक्स। तो अब ये बात समझो कि जो ग्रीन कलर की कैंडल्स है वो रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड रेड कलर की कैंडल्स रिप्रेजेंट करती है मार्केट सेलर साइड, मतलब कि मार्केट सेल साइड जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप इधर जाके देखो तो आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये जो कैंडल्स दिख रही है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मार्केट्स मूवमेंट। जैसे अभी अगर आप देखो, जितने ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल्स बन रहे हैं मार्केट नीचे गिर रहा है। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है दैट मीन्स मार्केट में सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, एंड मार्केट अगर ऊपर जा रहा है मतलब
उसमें बायर ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये समझो कि ये जो कैंडल्स है मार्केट है, इसको ऊपर या नीचे कौन करता है? हु रन द मार्केट? तो देर आर एक ऐसा समझो कि प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट का, वो जितना कम या ज्यादा होगा उतना उसका प्राइस चार्ट पे रिफ्लेक्ट बुलिश या बेरिश होगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस घटेगा तो मार्केट नीचे आएगी। अब ऐसे समझो कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो चार्ट ऊपर जाएगा, शेयर की वैल्यू घट रही है तो चार्ट नीचे आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो किसी करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो चार्ट ऊपर जाएगा, एंड अगर वैल्यू घट रही है तो चार्ट नीचे जाएगा। तो ग्रीन कलर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट, एंड रेड कलर स्टैंड एंड रिप्रेजेंट द बेयरिश मूवमेंट इन द मार्केट। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि ये जो कैंडल के बाहर ये जो लाइंस बनी है, इन्हें हम बोलेंगे विक, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे बॉडी। ठीक है, सो दिस इज बॉडी, दिस इज विक, एंड ये जो कैंडल्स है इनमें चार और चीजें हैं जो मैंने लिखी है, HCOL। तो इसको आप ऐसे समझो कि जब कभी भी कैंडल ओपन होगा, ठीक है, हर कैंडल का एक ओपनिंग प्राइस होगा एंड हर कैंडल का एक क्लोजिंग प्राइस होगा, एंड एट द सेम टाइम वो कैंडल कहाँ तक ट्रैवल किया है उसका एक हाई पॉइंट होगा, एंड कितना लोअर प्राइस पे वो कैंडल गया है उसका एक लोवेस्ट प्राइस भी होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप बोली लगा रहे हो किसी चीज की, तो कितना ज्यादा प्राइस ऊपर गया और कितना प्राइस नीचे गिरा, वो रिप्रेजेंट करती है ये विक्स। ओके, एंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस फाइनल प्राइस रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जाके प्राइस क्लोज हुआ है, एंड ओपनिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से प्राइस शुरू हुआ था। एग्जाम्पल, अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, हमेशा याद रखना, इट मे मेक यू कंफ्यूज, लेकिन जब कभी भी कैंडल्स का प्राइस ग्रीन मतलब कलर ग्रीन होगा, वो कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी। ठीक है, मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग पॉइंट यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, इसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे होगा, एंड रेड कैंडल है तो उसका ओपनिंग पॉइंट आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जब कभी भी आप कैंडल को देखो, कैंडल देखते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैंडल कितना नीचे तक ट्रैवल किया, विच इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, कितना ऊपर तक ट्रैवल किया, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, एंड वो कैंडल कहाँ ओपन हुआ और वो कैंडल किधर जाके क्लोज हुआ है। तो रिमेंबर, रेड कैंडल है उसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा ऊपर होगा, क्लोजिंग पॉइंट हमेशा नीचे होगा। ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे होगा एंड क्लोजिंग पॉइंट हमेशा ऊपर होगा। ओके, ये कंफ्यूज कर सकता है इसको, इसीलिए इसको अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे OLCH या CLOH, तो ये और ज्यादा कंफ्यूज करता है। दैट इज वाई आप इसको बस इतना याद रखो कि HLOC होता है जो कि कैंडल्स के, सॉरी, HLOC होता है जो कि कैंडल का हाई, लो एंड क्लोजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा समझो, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो कैंडल रिप्रेजेंट करती है। HLOC होता है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे रहेगा, रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमेशा ऊपर रहेगा। बस इतनी सी बात समझ लो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल क्या होती है और कैसी दिखती है बेसिकली। ठीक है, इसको चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कैंडल्स देखने मिलेंगे। जैसे अगर आप देखो, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स में आपको कैंडल्स देखने मिल रहे हैं। हम उसे भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना देखो कि जैसा हमने बताया, हर कैंडल का विक बना हुआ है एंड हर कैंडल का बॉडी बना हुआ है, राइट? तो टेल मी, कमेंट्स में बताओ कि ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग हाई लो पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, इस कैंडल का ओपन पॉइंट है ऊपर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल है, और ये कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा इधर, लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, एंड क्लोज हो गई है वो यहाँ पे, क्योंकि ये रेड कैंडल है, ये नीचे जाके क्लोज होगी। ओके, जैसे ये रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग पॉइंट ये है, हाई पॉइंट यहाँ पे, क्लोजिंग एंड लोवेस्ट पॉइंट लगभग लगभग एक जगह पे है। ठीक है,
तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द कैंडल्स हाइज एंड लोज, ठीक है। अब समझते हैं कैंडल की साइकोलॉजी एंड कैंडल्स की एनाटॉमी बेसिकली, ठीक है। इसको समझो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये समझ गए ना, तो आपको कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो आपको कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना समझ लो कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। अब इसे समझो, ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। ये कैंडल है जो इस तरीके से बन रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, चार्ट पे चलते हैं एंड यहाँ जाके दिखाते हैं कि लेट्स से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज 1 मिनट टाइम फ्रेम, देखो क्या हो रहा है। ये लाइव कैंडल आपकी आंखों के सामने ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अभी देख रहे हो दिस, तो कैंडल जो है वो मूव कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर मैं इसको जाके इस तरीके से समझू कि ये कैंडल रेड है, तो ये ऊपर शुरू हुआ, इस तरीके से नीचे आया यहां तक, तो उसने अपना लोवेस्ट पॉइंट हिट किया एंड फिर क्लोज यहां जाके हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई पॉइंट किधर गया, दिस इज हाई, दिस इज ओपन, ओपन एंड उसके बाद यहां पे हो जाएगा उसका लोवेस्ट पॉइंट, एंड ये हो जाएगा कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझो कि दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कैंडल अगर नीचे से ऊपर जा रही है मतलब वो बायर उसमें ज्यादा स्ट्रांग है, एंड कैंडल अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो सेलर उसमें ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस चीज को समझो कि कैंडल ने क्या किया, ओपन तो यहाँ पे हुआ था लेकिन कैंडल नीचे गया यहां तक, तो सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो कैंडल को इतना नीचे तक लेके गए। लेकिन उसके बाद बायर्स कैंडल में एंटर हुए एंड बायर जो है वो कैंडल को इधर तक ले जाके क्लोज किए, ठीक है। अब इस कैंडल के टोटल साइज का, अब देखो इस कैंडल के टोटल साइज का लगभग लगभग 80-90% कैंडल में कौन है, यहां तक, यहां तक कैंडल में कौन है गाइस, इस टोटल मूव में कौन है, दीज आर बायर्स, राइट। तो ये टोटल मूव यहां तक कैंडल नीचे सेलर लेके गए थे, लेकिन वापस इधर तक कौन लेके आया, बायर्स लेके आए। तो इस कैंडल में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बायर ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी कैंडल में विक नीचे की तरफ बनता है एंड बॉडी छोटा होता है, उस कैंडल में प्राइस बेसिकली ये बोल रहा है कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि सेलर्स प्राइस को नीचे तक लेके गए थे लेकिन वापस बायर्स मार्केट को ऊपर तक ले आके यहाँ तक लाके क्लोज किया है। तो बॉडी अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतने सेलर्स अभी बचे हैं, लेकिन बायर कितने हैं, ये टोटल जो मूव है ये टोटल बायर का मूव है। तो जब कभी भी कैंडल में विक ज्यादा बड़ा बना हुआ होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में बायर कितने ज्यादा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो विक्स जो है वो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, ठीक है। व्हाट डज द विक्स रिप्रेजेंट, विक्स रिप्रेजेंट, विक्स रिप्रेजेंट्स द बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, ठीक है, इन द कैंडल। विक्स रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इन द कैंडल। तो ये जो कैंडल है इसमें विक्स नीचे की तरफ बनी है, तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसमें बायर ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसी जब भी कैंडल आपको दिखेगी, ये बेसिकली इस कैंडल्स में बेसिकली कलर मैटर नहीं करता। अगर आपको इस तरह की कैंडल दिख रही है तो उसमें बायर ज्यादा है, वो कैंडल सेलिंग से ज्यादा
बाइंग में इंटरेस्ट रख रही है, ठीक है। अब उसके बिल्कुल उल्टा अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल ऊपर तक गया था यहाँ तक, लेकिन वापस सेलर उसको खींच के नीचे लाके यहाँ तक क्लोज की है। तो इसका ओपन पॉइंट कहाँ हुआ? ये उसका ओपन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन हमेशा नीचे होगा। ये उसका क्लोज पॉइंट है, राइट, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोज पॉइंट हमेशा ऊपर होगा। एंड हाई पॉइंट हमेशा ऊपर एंड लो पॉइंट हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सिनारियो है तो इस केस में ये जो टोटल मूव है यहां से लेके यहां तक, ये कौन लेके आया? सेलर्स लेके आया, राइट। तो ऐसी कैंडल में कौन ज्यादा एक्टिव है? इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो इसमें कौन ज्यादा एक्टिव है? इसमें सेलर ज्यादा एक्टिव है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप दोबारा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। स्लो करके देखो या वापस रिवाइंड करके देखो, यू विल गोना अंडरस्टैंड दिस। बस इस चीज को आप अगर समझ लोगे तो आपको कैंडल्स के टाइप्स को जानने की या कैंडल्स के पैटर्न्स को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैंडल देख के समझ जाओगे कि इसमें सेलिंग या बाइंग प्रेशर ज्यादा है। ओके, तो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल। आप ऐसे समझो कि कैंडल बन कैसे रहा है, क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है। अगर ये रेड कैंडल है यहां तक आया है तो इसमें सेलर ज्यादा है। अगर ये यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, इसमें विक बहुत बड़ा बना है, बॉडी से 5 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा बड़ा विक बना है, तो इसमें बायर ज्यादा स्ट्रांग है। ये सेम चीज अगर कैंडल इस तरीके से हुए तो इसमें बायर ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर इसमें बॉडी छोटा और विक ज्यादा बड़ा बनता है तो इसमें सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कैंडल के टाइप्स समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द कैंडल। अभी टाइप ऑफ द कैंडल में आपको 3 अलग अलग कैंडल्स के टाइप्स दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हैमर टाइप्स। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, दिस हैमर कैंडल स्टैंड्स फॉर बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर। अब इसको मैं अगर इधर जाके दिखाऊं आपको, तो आपको दिखेगा कि टाइप्स में आपको 4 अलग तरीके के कैंडल्स मार्केट बेसिकली दिखा रहा है। 4 अलग तरीके के कैंडल्स बता रहा है कि हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, या शूटिंग स्टार होता है, या इनवर्स हैमर होता है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दैट इज कि क्या ये 4 कैंडल सिर्फ उल्टे या सीधे बना के रखे हुए हैं, और क्या ये सेम नहीं दिख रहे? क्या ये सेम नहीं दिख रहे? एग्जैक्टली exactly, ये सारे सेम कैंडल्स है। एक ही कैंडल को अलग अलग नाम देके अलग अलग जगह पे यूज किया गया। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसका विक कौन से साइड में बना है। जिस साइड में बना है मार्केट उधर नहीं जा रहा, ठीक है। इस बात को समझो आप। जैसे हैमर का विक अगर नीचे है तो ये बेसिकली बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। हैमर का विक अगर ऊपर की तरफ बना है तो ये बोल रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो आपने हैमर के विक्स को ध्यान रखना है कि कहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर ऊपर है तो मार्केट नीचे जाएगा, विक नीचे है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक इतना समझ लो। अब ये जो 2 कैंडल्स है, इनमें कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, लेकिन आपको मार्केट नीचे जाने के लिए मार्केट जो है वो कहाँ चाहिए? मार्केट बुलिश चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो कि आपको हैमर अगर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड अगर बुलिश है तो आपको हैमर यहां पे चाहिए तो आप बाय करोगे, ठीक है। हैमर अगर यहां पे बन रहा है, ठीक है, तो हम बाय नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी प्राइस ऊपर होगा हमें सेल साइड के लिए ट्रेड देखना है, एंड जब कभी भी हैमर नीचे होगा, मतलब प्राइस नीचे होगा, इस मूवमेंट पे हमें बाय साइड के लिए ट्रेड देखना है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये हैमर बना हुआ है, ठीक है, तो हम कहाँ देखेंगे ट्रेड? सेल साइड देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो हैमर नीचे बना हुआ है तो हम कहाँ देखेंगे ट्रेड? बाय साइड देखेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हैमर का विक कौन से साइड में बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हैमर। अब कोई भी कैंडल पैटर्न आपको सिंगुलरली कोई इंडिकेशन नहीं देता है, आपको इसको पैटर्न्स में समझना है एंड आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि हैमर अगर इस तरीके से बना है तो हम बाय साइड इनिशिएट करेंगे, हैमर अगर इस तरीके से बना है तो हम सेल साइड इनिशिएट करेंगे।
इन दोनों कैंडल्स में कलर मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, इस तरह की कैंडल हमें मार्केट के टॉप पे चाहिए और ये वाला कैंडल मार्केट के बॉटम में चाहिए। ठीक है, तो हम बाय करेंगे, ये बनेगा तो हम सेल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप ऑफ पैटर्न है दैट इज डोजी कैंडल्स। ठीक है, अब डोजी कैंडल्स में तीन अलग पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन तीन पैटर्न्स में बेसिकली ऐसे समझो कि तीन अलग अलग नाम है। फिर से मैं बताऊंगा कि नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा समझो ये कैंडल जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाता है, ये है ग्रेपस्टोन डोजी, ये है सिर्फ डोजी। लेकिन इन तीनों कैंडल्स के हाई लोज एंड ओपनिंग क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो ओपन एंड क्लोज एट द सेम पॉइंट आपको दिख रहा है, जिधर ओपन हुआ उधर ही क्लोज हो रहा है। थोड़ा विक ऊपर नीचे बनाया, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन इस कैंडल से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हालांकि विक्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन दिस कैंडल डजंट गिव एन इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दैट ये कैंडल किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरीके का कैंडल दिखेगा, आपने उस कैंडल को एक्सक्यूज करना है, आपने उस कैंडल को भूल जाना है। ठीक है, कि ये कैंडल मतलब हमारे किसी काम का है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो डोजी में तीन अलग टाइप होता है, नाम चाहे कुछ भी हो, जब भी आपको ऐसा कैंडल दिखेगा हम उस पर कोई एक्शन नहीं करने वाले। ओके, तो दिस इज डोजी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल होता है एंगल्फिंग कैंडल। अब एंगल्फिंग कैंडल को समझने के लिए आप ऐसा समझो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जितना बड़ा कैंडल होगा और जिस कलर का होगा, मार्केट उस साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर ये ग्रीन है, बड़ा है, तो इसमें मार्केट बुलिश साइड ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर रेड है तो मार्केट इसमें सेल साइड ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंगल्फिंग कैंडल क्यों बोला जाता है? हमेशा हमें ऐसा कैंडल देखना है जिस कैंडल ने पिछले तीन चार कैंडल्स को ओवरटेक कर लिया हो या बेसिकली निगल लिया हो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें एंगल्फिंग कैंडल हमेशा ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे मार्केट सपोर्ट पे था, नीचे गिरा एंड अब जाके वो बुलिश पैटर्न पैटर्न सॉरी बना रहा है। तो ऐसी जगहों पे बुलिश पैटर्न के लिए हम डायरेक्शन के लिए कैंडल यूज कर सकते हैं, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, एंड सेल साइड के लिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब देखो ये तीनों कैंडल इंडिपेंडेंटली हमें क्या इंफॉर्मेशन बताते हैं। आपको इन तीनों कैंडल से ये समझना है, ये जो कैंडल है दिस इज एंड कैंडल जहां पे आप मार्केट को देखोगे कि ओके अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया है या फिर रिजेक्शन ले रहा है, तो पॉसिबली यहां से मार्केट टर्न कर सकता है। ठीक है, अब ऐसे कैंडल के बाद अगर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, ये वाला ग्रीन कैंडल, तो क्या हम ये समझे कि मार्केट सपोर्ट फॉर्म किया, इसमें बायर एक्टिवेट हुए और उसके बाद अगर ये कैंडल मिला है मतलब बायर्स ने ओवरटेक कर लिया है? क्या ये पैटर्न हमें ये इंडिकेट करता है? एग्जैक्टली राइट। तो यही सेम चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर इतना समझ जाओ तो आपको अलग अलग पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको चार्ट पे जाके समझते हैं। यहां देखो, मान लो आई गो ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं अगर लेट्स से इसे देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये जो ट्रेड हमने कैप्चर किया, ये सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट था एंड आई वाज हैविंग एन अदर कन्फ्लुएंसेस आल्सो इस ट्रेड को लेने के पीछे। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे, मैंने हालांकि कैंडल नहीं देखी थी, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रहा है? दिस, ये हैमर कैंडल है। अब सपोर्ट बना, मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ ये कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें एक पॉसिबली बुलिश कैंडल मिला अच्छा खासा, राइट? हम इसके बाद एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिकली एंटर लिया था इस कैंडल के लो को लिक्विडेट हो जाने के बाद। जब ये कैंडल अंदर क्लोज हुआ, इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री करी थी। ठीक है, 13 के आसपास। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, पैटर्न जो हम देख रहे हैं, जो टाइप ऑफ चीज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो असल में काम आ रहा है? यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी हमें एंट्री करनी है वी नीड मार्केट एट द बॉटम। जैसे मार्केट नीचे गिरा हुआ था, मैंने ऑलरेडी लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ था एंड यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद एंगल्फिंग कैंडल बनाई ये वाली। अगर हम इसके बाद एंटर करते
स्टॉप लॉस नीचे का लगाते काफी अच्छा, एंड हमें यहाँ पे ट्रेड बाय साइड मिला, राइट? सेम एग्जैक्टली यही सेम चीज आप यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है हैमर आपको, ये दिख रहा है एंगल्फिंग, कर लो एंट्री इसके बाद। अब देखते हैं ये नीचे जाता है क्या। मैंने बेसिकली ये एंट्री 15 मिनट के पिन बार पे लिया था, देख रहे हो आप, ये वाला कैंडल। एंड यहाँ पे मेरा रिजेक्शन एरिया भी था, काफी और चीजें यहाँ पे थी, दैट इज वाई एंटर्ड। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके देखूंगा तो मेरे को ये दिख रहा है हैमर, फिर उसके बाद एंगल्फिंग, तो कर लो इसके बाद एंट्री, राइट? तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट को रीड कैसे करना है, एंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है। आप अगर ये समझ जाओ तो हमेशा आपको कैंडल्स के नाम एंड पैटर्न्स एंड जो भी चीजें हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या समझा, साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल में देखा कि कैंडल का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है, कैंडल का कैंडल में क्या चीजें इन्वॉल्व है, और कैंडल जब ऊपर नीचे रन करती है तो उसको कौन रन कर रहा है, बायर्स एंड सेलर रन कर रहा है, और उसके मूवमेंट पे आप ये डिसाइड करते हो कि उसमें कौन ज्यादा ज्यादा पावरफुल है फिलहाल, बायर ज्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज्यादा स्ट्रांग है या कौन है। ओके, एंड ओवरऑल जो हमने समझा कि कैंडल के टाइप्स क्या होते हैं, ये बेसिकली टाइप्स है। और मैं आपको बताऊं, और अगर मैं यहाँ पे जाके टाइप करूं कि कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बेसिकली पैटर्न्स, तो आपको बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स भी दिखेंगे, ठीक है? उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ में जाके देख लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ जाके देखो, ये हैमर मैंने बताया, देख रहे हो ये क्या बोल रहा है कि जब कभी भी आपको बियरिश ट्रेंड में हैमर मिलेगा, वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि मार्केट वहां से बुलिश जा सकता है, देख रहे हो? ये हुआ नेक्स्ट पैटर्न। उसके बाद यहाँ देखो, अब ये सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल है, उसके बाद एंगल्फिंग कैंडल बनाए। तो मैंने जैसे कहा कि हमें सपोर्ट पे डोजी के बाद या हैमर के बाद अगर वैसे भी एंगल्फिंग पैटर्न मिलेगा तो हम बाय साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हमें क्या ये चीज लर्न करने की जरूरत है कि इस पैटर्न का नाम क्या है, मॉर्निंग स्टार, क्या जरूरत है इस चीज को लर्न करने की? साइकोलॉजी समझ में आ गई ना? जैसे अगर मान लो एग्जांपल, अगर आपको घर पे आपका नाम गणेश है, एंड आपको घर पे गुड्डू बुलाते हैं या कुछ भी बुलाते हैं, एंड आपके दोस्त आपको और भी प्यारे प्यारे नाम से बुलाते होंगे तो क्या इससे आपका आइडेंटिटी, क्या इससे आपका नाम, क्या इससे आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है? बिल्कुल नहीं, राइट? तो नाम चाहे कुछ भी, आप अगर ये समझ जाओ कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार, हैमर वगैरह बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर हैमर बना है, नीचे एंगल्फिंग बनी है, सपोर्ट पे है, तो हम बुलिश साइड में जाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि विग अगर ऊपर की तरफ बना है, ठीक है, तो ये कैंडल हमें टॉप पे चाहिए, ये अगर बॉटम पे है तो इंटरेस्टेड नहीं है, समझ रहे हो? ये कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे देखो, ये और अलग अलग तरीके के पैटर्न्स के नाम, ये अलग अलग तरीके के पैटर्न, जैसा अभी ये रेड कैंडल था, मार्केट नीचे गिर रहा था, अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल का 50% से ज्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग किया, मतलब जाहिर है ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ओवरटेक कर रहा है। तो इंटरेस्ट किधर जा रहा है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है इसमें? बायर ज्यादा स्ट्रांग है। ये चीज समझने के लिए मैं इस पैटर्न के नाम को क्यों याद रखूं, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। अभी यहाँ देखो, रेड कैंडल था, छोटा सा डोजी बना, ग्रीन कैंडल था, इस कैंडल ने बेसिकली, अगर मैं इन तीन कैंडल्स को मिला दूं तो क्या यहाँ पे एक डोजी विक बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, वो आगे जाके समझेंगे, अभी समझाऊंगा तो और कंफ्यूज होगा। लेकिन इंटरेस्टेड मार्केट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट पे अगर डोजी के बाद हमें एंगल्फिंग कैंडल मिलता है तो जाहिर है मार्केट बुलिश साइड इंटरेस्टेड है। तो मैं ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये नाम क्यों याद रखूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब बस इतना समझो कि कैंडल का साइकोलॉजी कैसे रन कर रहा है, कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, उसको ऊपर नीचे कौन लेके जा रहा है, बायर लेके जा रहा है, सेलर लेके जा रहा है। आप अगर ये समझ जाओ तो आप अल्टीमेटली जब कभी भी कैंडल आपको सामने दिखेगा, आप उसको देख के समझ जाओगे कि इसमें कौन ज्यादा स्ट्रांग है। एग्जाम्पल यहां देखते हैं। अभी देखो,
ये रेड कैंडल है, इसमें सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, जाहिर सी बात है, दिखता है इस पिछले वाले दो कैंडल्स के बराबर एक कैंडल बना है। ये रेड कैंडल है, इसमें पिछले दो तीन कैंडल्स के बराबर एक कैंडल बना हुआ है, राइट। तो मार्केट गया नीचे। उसके बाद ये एंगल्फिंग कैंडल बना है जिसने पिछले 4-5 कैंडल्स को ओवरटेक किया, मार्केट गया ऊपर, राइट। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द बायसनेस ऑफ द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बस थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि किसी भी चार्ट पैटर्न में या कैंडल पैटर्न में या किसी भी तरीके के कन्फ्लुएंस में इसके बाद हम जो चीजें सीखेंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा महत्व हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का होगा। मतलब इसमें ना मैं आपको ये बता देता हूं, कुछ टाइम फ्रेम्स होती है। यहां देखोगे तो आपको अलग 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 टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मिनट्स में है, सेकंड्स में है, आवर्स में है, डेज में है, वीक्स में है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी एक टाइम फ्रेम से अगर दूसरा टाइम फ्रेम बड़ा है तो बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। जैसे 5 मिनट पे अगर मुझे एंगल्फिंग मिल रहा है लेकिन 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बना है तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। 15 मिनट का कैंडल अगर रेड है लेकिन अगर 1 आवर का बुलिश है तो मैं बाय साइड ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। समझ रहे हो? तो छोटे टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस या कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज टाइम फ्रेम्स के बारे में समझाने का, ठीक है। अब जो बाकी चीजें होती है वो हम आगे जाके धीरे धीरे समझेंगे। ये टूल्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना रिलेवेंट था ये चीज, इसलिए मैंने समझाया, ठीक है। तो टाइम फ्रेम पे यूज करने के लिए जब कभी भी आपने सपोर्ट मार्क किया, आपने देखा कि 15 मिनट का 1 घंटे का सपोर्ट है, आप 5 मिनट पे जाके कंफर्मेशन लेके 15 मिनट का कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ हाउ दिस कैंडल्स वर्क एंड कैंडल क्या होता है, कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, कैंडल पैटर्न्स को थोड़ा सा देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे और चार्ट पैटर्न्स को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद की आगे की हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू रखेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं। और क्या बताना था, हाँ मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन भाई साहब अगर तुमको सीखना है तो मैं एक एक चीज अगर 5-5 मिनट के वीडियो में समझाऊंगा तो भाई कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का, इसलिए सारी चीजें मैंने एक एक वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो बड़ा हो, लेकिन अगर सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन इतना देख लो, इतना समझ लो। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में बताओ, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।